23 साल की एक युवती आई और बोली कि मैं शादी नहीं करना चाहती बिकॉज मैं तो बेड वेटिंग करती हूँ। 57 ईयर्स के एक आदमी थे जो एक हफ्ते के लिए यूरोप छुट्टी पे गए थे और वहां 3 बार बेड वेटिंग हो गई। पता चला जब उनकी जांच पड़ताल की तो पता चला प्रोस्टेट की इश्यूज है। अगर 1/3 से ज्यादा पेशाब रात को बन रहा है, 1/3 से ज्यादा, तो फिर आपकी रातों की नींद खराब हो जाएगी। बेड वेटिंग बच्चों में तो कई बार हम देखते हैं। क्या बड़ों में भी होती है? बहुत सही, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही हिडन टॉपिक। तो एक तो है नॉक्ट्यूरिया और दूसरा है एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग। नॉक्ट्यूरिया में रात को बार बार पेशाब जाना और बेड वेटिंग मतलब पेशाब लीक हो जाना। तो नॉक्ट्यूरिया किसको होता है? नॉक्ट्यूरिया उसको होता है जो रात को बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, पानी, दूध, कोला और अल्कोहल ले रहा है। रात को बहुत ज्यादा बॉडी में पानी ला रहे हैं, किडनी इतना ही चाहती है, ज्यादा एक्सेसिव पेशाब निकल सकता है। तो ये एक तरह की नॉक्ट्यूरिया है जो डायलिसिस के द्वारा फिजियोलॉजिकली हो रही है। दूसरी नॉक्ट्यूरिया वो है जो हम रात को बार बार जाते हैं वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में किडनी के हार्मोन्स चेंज होते हैं और वैसोप्रेसिन, एडीएच हार्मोन बदल जाती है। तो रात को ऐसे ही बुजुर्गों में नींद थोड़ी कम रहती है और रात को पेशाब ज्यादा बन रही है, किडनी ज्यादा, तो सर्केडियन रिदम जो होता है किडनी का वो बदल जाता है। तो ऐसे लोग, हमारे फादर्स, हमारे ग्रैंडफादर्स, हमारी मदर्स रात को बार बार जगती हैं, तो नींद कम है, रात को पेशाब ज्यादा बन रहा है। बेटा हम तो रात को 5 बार 8 बार यूरिन जाते हैं, हम और आप जाएंगे तो आफत हो जाएगी। तो देखा जाए कि नॉक्ट्यूरिया अपने में एक बहुत बड़ा हिडन रात का हेल्थ प्रॉब्लम है, किसको पता नहीं, किसे बताया जाए, पर ये काम यूरोलॉजिस्ट का है। दूसरी तरफ बेड वेटिंग की जहां तक बात की, 1 से 5 साल तक जो उम्र है उसमें माताएं अपने बच्चों को संभालती हैं, उनको कॉन्टिनेंस की तरफ ले जाती हैं। स्टूल टॉयलेट में बैठ के पास करना है, यूरिन वहां पास करना है। बेड वेटिंग, और ये रात दिन में वेटिंग ना करो। लेकिन बेड वेटिंग तो रात को होता है। देखा जाता है कि ये एक माइलस्टोन डिसऑर्डर है। माइलस्टोन डिसऑर्डर, ऐसे बहुत से माइलस्टोन्स होते हैं। 6 साल से 15 साल के बच्चे अगर बेड वेटिंग कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि हम सोसाइटी को ये चीज समझाएं। आपकी प्लेटफॉर्म से यह समझाना बहुत जरूरी हो रहा है कि 6 साल के बाद अगर बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है, हफ्ते में 1 बार या हर दिन 1 बार या रात को 2 बार या महीने में भी 1 बार, तो ये नॉर्मल नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि उसके बड़े भाई की बेड वेटिंग बंद हो गई थी तो इसके लिए आप चुपचाप बैठे रहे जब तक वो बड़ा ना हो जाए। हर 6 साल से 15 साल के बच्चे की ये मोटिवेशन नहीं है कि बेड वेटिंग हो रहा है तो हो रहा है। भले ही सुबह उठता तो डांट सुनता है आपसे, आप उसको डांट के स्कूल भेजते हो, बेचारा बच्चा डिमोरलाइज रहता है, लेकिन बेड वेटिंग तो हर रात कर रहा है। आपने उसको रात को 1 गिलास दूध पिला के सुनाया, तो कहां से वो बेड वेटिंग नहीं करेगा? तो कहने का मतलब ये माइलस्टोन डिसऑर्डर है जिसको आपको डिसऑर्डर को ठीक करना है। तो ये डिसऑर्डर को ठीक करने की दवाइयां हैं, इसकी बिहेवियरल थेरेपी, इसकी अलार्म थेरेपी है जो इंग्रेंड है बिल्कुल मेडिकल साइंस में। कोकिलाबेन हॉस्पिटल में हम एक नॉक्ट्यूरिया और बेड वेटिंग की क्लिनिक चलाते हैं, जहां मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी क्वेश्चन का आंसर कि ये बुजुर्गों में भी हो सकता है। 23 साल की एक युवती आई और बोली कि मैं शादी नहीं करना चाहती बिकॉज मैं तो बेड वेटिंग करती हूँ। तो मैंने कब से, मतलब बचपन से कर रही हूँ। 57 ईयर्स के एक आदमी थे जो एक हफ्ते के लिए यूरोप छुट्टी पे गए थे और वहां 3 बार बेड वेटिंग हो गई। भाग के आया और बोले आपके कंसल्टेशन आज ही करना है। मैंने क्यों भाई? हफ्ते में एक हफ्ते में 3 बार मेरी बेड वेटिंग हो गई। पता चला जब उनकी जांच पड़ताल की तो पता चला प्रोस्टेट की इश्यूज है। तो देखा जाता है कि बेड वेटिंग के बहुत से कारण होते हैं। अनकंट्रोल्ड या अनडायग्नोस्ड डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, हार्ट की इश्यूज, वास्कुलर फिनोमिना, ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, ये सब उस उम्र में भी बेड वेटिंग या नॉक्ट्यूरिया नॉक्ट्यूरिया करते हैं। उसका एक इंपॉर्टेंट पहलू है नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया, रात को ज्यादा पेशाब बनना। अगर 1/3 से ज्यादा पेशाब रात को बन रहा है, 1/3 से ज्यादा, तो फिर आपकी रातों की नींद खराब हो जाएगी। फिर आपकी रात की जो आरईएम एनआरईएम की स्लीप रेवोल्यूशन है वो गड़बड़ हो जाती है। फिर आप दिन को अपने ऑफिस में जाके सो रहे होते हो।